महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि वाल्मीकि नगर में हमारी मौजूदगी है। आपको बता दें, वाल्मीकि नगर का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान यानी कि भारत में, तो कुछ हिस्सा नेपाल में पड़ता है। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं यह नेपाल का हिस्सा है और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का हिस्सा, यानी कि ये छोटी सी नदी जो है, इस नदी के उस पार भारत है तो इस पार नेपाल है और इसी रास्ते से होकर के नेपाल में प्रवेश किया जाता है। और नेपाल में ही महर्षि वाल्मीकि की वाल्मीकि आश्रम है जो माता सीता की यादों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जिस समय सीता का दूसरा वनवास हुआ था तो माता सीता वाल्मीकि जी की आश्रम में रही हुई थी और उनको वाल्मीकि जी का आश्रय प्राप्त हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि लौ और कुश का जन्म इसी वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है, माडी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित पवित्र धार्मिक स्थल वाल्मीकि नगर आश्रम क्षेत्र में यहाँ हरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल का यह हिस्सा है और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं वाल्मीकि आश्रम का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो एक बड़ा सा बोर्ड और लगा हुआ है, नेपाल में हार्दिक स्वागत गर्दछो, यानी कि नेपाल का यह हिस्सा है और इसी रास्ते से प्रवेश कर वाल्मीकि आश्रम में जाया जाता है। हम इन्हीं रास्ते से प्रवेश करके वाल्मीकि आश्रम पहुँचेंगे और माता सीता तो महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी हुई यादों को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। अक्सर आप लोगों ने रामायण जैसे धार्मिक धारावाहिक सीरियल में माता सीता की कहानी, तो महर्षि वाल्मीकि की कहानी को आप लोगों ने सुना है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही रामायण की रचना की गई थी। जिस समय माता सीता का आगमन वाल्मीकि आश्रम में हुआ था और सीता का जो दूसरा वनवास हुआ था, जो दूसरा वनवास के बाद माता सीता का आगमन इसी वाल्मीकि आश्रम में हुआ था और महर्षि वाल्मीकि जी ने माँ सीता को आश्रय दिए हुए थे। आपको बता दें, यही वह सिलौट है जिस सिलौट पर माता सीता मसाला पीसा करती थी और वाल्मीकि आश्रम में उस समय जो महिलाएं रहा करती थी, वे लोग इसी सिलौट पर मसाला पीसने का कार्य करती थी लोग और भोजन सामग्री इसी सिलौट पर मसाले पीस करके बनाती थी। आपको बता दें, उस समय महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जिस कुएं का उपयोग किया जाता था, जिस कुएं से पानी का उपयोग किया जाता था, यही वह कुआं है जो आज भी यह कुआं यहाँ जीवित है। कुआं आज भी दिख रहा है और इन तमाम दृश्यों को देख करके जो रामायण सीरियल में दिखाया जाता है और जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जिस रामायण की रचना की गई थी, वह रामायण में लिखी गई बातें और जो सीरियलों के माध्यम से दिखाई जाती है, ये तमाम सीरियल के द्वारा दिखाई गई दृश्य और वेद पुराणों में लिखी गई कथाएं, इन दृश्यों को देख करके सत्य प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं, इस कुआं को देख सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में अवस्थित यह कुआं है और ऐसा कहा जाता है कि उस समय इस कुएं को उपयोग में लाया जाता था, स्नान करने के उपयोग में, तो खाना बनाने के उपयोग में, तो तमाम जीवन शैली को यापन करने वाले उपयोग में इन कुओं को लाया जाता था। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में हमारी मौजूदगी है और आप इधर के दृश्य को देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं इस सिलवट पर मसाला पीसने का कार्य कर रही है। उस समय के ज़माने में कहा जाता है, जिस समय त्रेता युग था और जिस समय माता सीता का आगमन यहाँ हुआ था वाल्मीकि आश्रम में, माता सीता इसी सिलौट पर मसाला पीसने का कार्य करती थी। तो इधर आप देख सकते हैं वाल्मीकि योग मंदिर है जिसमें महर्षि वाल्मीकि योग किया करते थे। महर्षि वाल्मीकि योग मंदिर देख सकते हैं। हालांकि कह लीजिए तो समय के साथ साथ स्थान का परिवर्तन होता है, तो स्थान के परिवर्तन के साथ साथ कुछ स्थान में बदलाव भी होता है। हालांकि इस आश्रम को आप देख करके अंदाज़ा लगा नहीं पाएंगे कि यही वाल्मीकि आश्रम होगा, लेकिन सत्य ये है कि वाल्मीकि आश्रम यही है और यहाँ
पड़ी हुई जो सामग्रियाँ है, यहाँ पड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें साक्षात इस बात का गवाह देता है, इस साक्षात इस बात को दर्शाता है कि यह वाल्मीकि आश्रम है। और जो वेदों में जिन बातों को लिखा गया है वह बात बिल्कुल सत्य है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देख करके, इस आश्रम को देख करके प्रतीत होता है। इधर आप देख सकते हैं, यह हवन कुंड है, जिस हवन कुंड में आप देख सकते हैं, इस हवन कुंड को देख सकते हैं, यह हवन कुंड है। और ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जो यज्ञ किए थे 88,000 ऋषि द्वारा, वाल्मीकि ऋषि ले हवन गरे को कुंड, यानी कि 88,000 महर्षियों के साथ महर्षि वाल्मीकि एक यज्ञ किए थे और उस यज्ञ का यह हवन कुंड है। आप देख सकते हैं, आज भी उन यादों को जीवित करके रखा गया है। प्रतिदिन यह जो हवन है, हवन प्रतिदिन होते रहता है और यहाँ हवन जलाया जाता है प्रतिदिन। इन्हीं तमाम चीज़ों को देख करके जो वेदों में जिन बातों को लिखा गया है वह बातें सत्य है ऐसा प्रतीत होता है। चूँकि ये यादें हमेशा, ये वस्तुएं जो है हमेशा यादें दिलाती है कि जो ग्रंथों में बात को लिखा गया है वह बिल्कुल सत्य है। यह महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जो कि वाल्मीकि नगर नेपाल में पड़ता है। हालांकि वाल्मीकि नगर की अगर चर्चा कर ली जाए तो वाल्मीकि नगर का कुछ अंश, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान यानी कि भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ हिस्सा पड़ता है, तो कुछ हिस्सा नेपाल देश के चितवन जिला में पड़ता है। यूँ कह लीजिए तो वाल्मीकि नगर का कुछ हिस्सा नेपाल, तो कुछ हिंदुस्तान में पड़ता है। और हमारी मौजूदगी इसी वाल्मीकि आश्रम में है। इस आश्रम को देख सकते हैं, लव कुश जन्म स्थल, इसी आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था। और आप लोगों ने सीरियल के माध्यम से रामायण सीरियल को देखा है, जिस सीरियल में माता सीता, राम, लव कुश जैसे महापुरुषों की कहानियों को दर्शाया जाता है और दर्शकों को दिखाया जाता है। हमारी मौजूदगी इसी वाल्मीकि आश्रम में है।